चिराग पासवान को आखिरकार क्यों बोलना पड़ा कि एक पल नहीं लगेगा मंत्री पद से इस्तीफा देने में? 2025 में 200 से ऊपर सीट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। भीड़ देख के हलचल तेज नहीं हुई है? जितना ज्यादा भीड़ लगा था कल प्रशांत किशोर के लॉन्चिंग को लेकर। हम तो सुन रहे थे आप ही लोग के माध्यम से कि गांधी मैदान में होगा, लेकिन सुने हैं कि वेटनरी कॉलेज में होगा। सम्मानजनक तरीके से बिहार में फिर सीटों का बंटवारा होगा। अब इसमें प्रेशर 5 सीट मिला, 5 में 5 हम लोग जीते हैं। जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। प्रशांत किशोर की कल पार्टी लॉन्च हुई, भीड़ देखा होगा आपने? हमने नहीं देखा है, चूंकि हम तो गए नहीं थे, आप लोग गई थी। नहीं, वीडियोस में तो सर देखा होगा। देखा है, प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए हैं और बिहार में दर्जनों पार्टियां हैं। अब अपना पार्टी बनाने का उनको भी अधिकार है, उन्होंने बनाया है, काम कर रहे हैं। असली मालिक तो जनता जनार्दन है ना। आने वाले समय में जनता, मैं आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एनडीए को फिर 2025 में 200 से ऊपर सीट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। भीड़ देख के हलचल तेज नहीं हुई है? जितना ज्यादा भीड़ लगा था कल प्रशांत किशोर के लॉन्चिंग को लेकर। हम तो सुन रहे थे आप ही लोग के माध्यम से कि गांधी मैदान में होगा, लेकिन सुने हैं कि वेटनरी कॉलेज में होगा। अब हम किसी दल के बारे में, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, सबको दल बनाने का अधिकार है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारा दल, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच है कि हम अपने नेता, संस्थापक के और नेता का जो विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस पर हम लोग काम करते हैं। और हम पूरे पार्टी बिहार में बाढ़ के पीड़ितों के बीच में जा कर के हर उनके दुख सुख में हर तरह से मदद करने के पक्ष में लगी हुई है। और पार्टी जहां की बात कही आपने, तो हम अपने नेता के संदेशों को घर घर पहुंचाने का काम पहले से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा कि चिराग पासवान को आखिरकार क्यों बोलना पड़ा कि एक पल नहीं लगेगा मंत्री पद से इस्तीफा देने में? और हमारे नेता भी कह रहे थे, तो बात जब आई आरक्षण समाप्त कर, जो प्रोपोगंडा विपक्ष ने चलाया लोकसभा चुनाव में, वो उस बात पे उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उसी पे उन्होंने कहा है। और वो बात में कहें कि हम लोग काम करने वाले हैं, हम जनहित के मुद्दों पर काम करने हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी पे काम करने वाले थे, हमको मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब आप लोग दूसरी तरह मत लीजिए। चिराग पासवान के लिए पहले बिहार के खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करना, बिहार के पलायन का जो समस्या उससे, और बिहार में जो अभी गरीबी है उससे मतलब है, इस पे उन्होंने कहा है। और उसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। अब उसको आप लोग दूसरे तरह ले जा रही हैं, उस तरह की बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान प्रधानमंत्री पर जब हम एनडीए में नहीं थे तब भी उनके नीतियों पे भरोसा है, और आज भी उनके नीतियों पे भरोसा है, उनके साथ है, अटूट रिश्ता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब से चिराग पासवान ने ये कहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी उन्होंने, जदयू और बीजेपी। प्रेशर पॉलिटिक्स किस चीज़ का? 5 सीट मिला, 5 में 5 हम लोग जीते हैं। आएगा तो हम लोग सम्मानजनक तरीके से बिहार में फिर सीटों का बंटवारा होगा। अब इसमें प्रेशर आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग की बातों को हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात में, इस सब में कुछ दम नहीं है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए के सभी हमारे सम्मानित बड़े नेता एक हैं, और पूरी मजबूती के साथ पूरे कार्यकर्ता भी एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कल प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च हुई थी, वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा था जिस तरीके से पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाज़त, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।